हिमाचल प्रदेश की कोई परीक्षा हो, यह सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उन परीक्षाओं के लिए। पिछले 5 से 10 सालों के हम सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग। 70 से 80% तक क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे और बाकी 20% के आसपास जो बचेंगे, इन्हीं टॉपिक्स को आप अगर पिक करते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अच्छे से स्टडी करते रहो। 2 लाख सब्सक्राइबर्स का हमारा माइलस्टोन एम है। अगर इसको अचीव करने में आप हमारी हेल्प करते हैं तो ये सब कुछ आपको जल्द ही फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, बाकियों से भी करवाइए, फ्रेंड से ज़्यादा शेयर करिए। पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रेसिपिएंट्स ऑफ परशुराम अवार्ड्स। तो हिमाचल प्रदेश में खेल के मामले में ये अवार्ड दिया जाता है। तो किसको किसको मिला है इन ऑप्शंस को ध्यान से देख के। तो दोस्तों, कुमारी कमलेश जो है इनको भी मिला हुआ है, उमा कुमारी इनको भी मिला हुआ है, राजीव नैयर ये क्रिकेट के बहुत महान प्लेयर हैं, इनको भी मिला है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंजिन ग्यात्सो इज द। तो ये जो तेंजिन ग्यात्सो हैं ये कौन से दलाई लामा है? आपको पता है जो तिब्बत है उसमें जो आप कह सकते हैं जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो दलाई लामा की ही होती है। और आज के टाइम में आप देखो तो हिमाचल में मैक्लोडगंज में दलाई लामा रह रहे हैं। तो इनका नाम तेंजिन ग्यात्सो है, 14वें दलाई लामा है वो। तो ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिप्पा मोनास्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। लिप्पा मोनास्ट्री जो है ये आपको किन्नौर में देखने को मिलती है। लिप्पा आसरंग एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, क्वेश्चन ये भी आता है। तो टॉपिक्स निकालने होते हैं सिंपली आपको, ठीक है। यहाँ पे मोनास्ट्री एक टॉपिक निकल के सामने आ गया, सारी मोनास्ट्रीज को अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिपलू फेयर। दोस्तों पिपलू फेयर जो है ये काफ़ी फेमस है, ऊना ज़िला जो है उसमें एक मेला। तो क्वेश्चन ये आता है सीधा कि पिपलू फेयर जो है किस ज़िले में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है ऊना, ये ऑप्शन सही होगा। भोजरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। भोजरी फेस्टिवल मनाया जाता है बिलासपुर में, तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। अच्छा दोस्तों, ये जो भोजरी फेस्टिवल है इसमें कन्फ्यूज़न है, तो बिलासपुर और चंबा में कन्फ्यूज़न है। ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग जो है चंबा दिया गया है। तो अगर कोई इसमें डाउट हो आपका तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छनक छम इज़ अ फोक डांस परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बेसिकली लाहौल स्पीति के लोगों के द्वारा ये डांस फोक डांस परफॉर्म किया जाता है। तो ए ऑप्शन सही है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखा है एग्जाम्स में। इन विच ईयर वॉज दी ब्रॉड गेज दिल्ली नांगल रेल लाइन एक्सटेंडेड टू ऊना। तो पहले ये नांगल तक होती थी, आज के टाइम में ऊना तक पहुंचा दी गई है। तो 1991 में ये पहुंचाई गई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच आइटम वाज मोर देन 50% ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो फर्स्ट 5-year प्लान जो था उसमें जब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है हिमाचल प्रदेश, मतलब 50% से ज़्यादा, तो ये रोड कंस्ट्रक्शन के लिए था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये हाई लेवल एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन है, अच्छे से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट दी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखो, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन से इनमें से नहीं रहे हैं। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है। एनसी मेहता फर्स्ट चीफ कमिश्नर रहे थे हिमाचल प्रदेश के, एनसी मेहता। तो ऑब्वियसली ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हो ही नहीं सकते। बाकी एमएस हिम्मत सिंह, बजरंग बहादुर सिंह, भगवान सहाय, ये क्या रहे हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं हिमाचल के। लार्जेस्ट डिवीज़न ऑफ हिमाचल प्रदेश, आपको पता है 3 डिवीजन्स हैं, एक धर्मशाला वगैरह वगैरह, दूसरा जो है वो मंडी है और तीसरा जो है शिमला है। तो मंडी जो है सबसे बड़ा है, इसमें 6-7 ज़िले हैं। तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना मंडी में जो मंडी डिवीज़न है इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मियाँ छू छू एंड बस्तीराम पहाड़ी। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध नेता रहे हैं, किसके, कौन से आंदोलन के या फिर कौन से इवेंट के? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो बिल्कुल सही आंसर होगा पझोता
मूवमेंट, और पझोता जो है 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसका हिस्सा था। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकेती फॉसिल पार्क, ये इजी क्वेश्चन है। सुकेती फॉसिल पार्क आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये सिरमौर में देखने को मिलता है, लेकिन जगह का नाम आपको पता होना चाहिए पार्टिकुलर। तो बिल्कुल सही आंसर जो है दोस्तों वो नाहन आएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। और नाहन की स्थापना 1621 में करम प्रकाश ने की थी। यह भी क्वेश्चन आता है, इसको भी याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंतभयोग लेक जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, लेक्स ऑफ हिमाचल। कुंतभयोग लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये मंडी में हमें देखने को मिलती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वैदिक नाम किसका? चिनाब का। वैसे तो इसको संस्कृत नेम की बात करें तो चंद्रा भागा के नाम से जानता है, लेकिन वैदिक नाम जो है वो आस्किनी है। तो ये आपको याद रखना है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटीन ऑफ राइस ग्रेन इज ऑफ गुड क्वालिटी बीइंग रिच इन। धान के दाने का प्रोटीन उत्तम कोटि का है, इसमें प्रचुर मात्रा में है। अगर क्या प्रचुर मात्रा में हो तो कोई भी धान का दाना जो है उसमें प्रोटीन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। तो ये होता है थियामिन। बी ऑप्शन सही है। उसके बाद ओंकोजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ओंकोजीन जो है इसकी वजह से क्या होता है? तो कैंसर आपने सुना होगा, ओंकोजीन कैंसर से संबंधित है। तो डी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर, चमड़े का मुख्य संगठक क्या है? इन सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखो। तो चमड़े में होता है दोस्तों कोलेजन। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर फाइंड्स दैट हिज इमेज इज लार्जर देन हिमसेल्फ। मतलब अगर सपोज करो ये वो बंदा है, ठीक है, और ये उसके आगे क्या है? मिरर है। तो अगर मिरर में वो बंदा जो है बड़ा दिख रहा है उसको, तो ये फिर किस तरह का मिरर हो सकता है? तो सारे ऑप्शंस ध्यान से आपको देखने पड़ेंगे। दोस्तों जो कनकेव मिरर होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, और जो कन्वेक्स होता है वो इस तरह से होता है यहाँ। तो अगर यहाँ कोई देखेगा तो छोटा नजर आएगा, और अगर बड़ा नजर आ रहा है तो कनकेव होगा वो। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टूल्स एंड वेपन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर मोस्टली मेड ऑफ। तो ब्रोंज एज किसको बोला जाता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन को। तो जहाँ जहाँ भी आपको ब्रोंज मिल रहा है चूज कर लो, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच इज़ नोन एज दी जैन टेम्पल सिटी। जैन टेम्पल सिटी कहाँ पे है सबसे ज़्यादा जैन टेम्पल काफ़ी फेमस? तो ये गिरनार है दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर जब कमज़ोर हो रहा था, द जाट्स वर ऑर्गेनाइज इनटू ए पॉलिटिकल फोर्स बाय। तो जाट जो हैं उनको रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे उस टाइम? तो बदन सिंह, डी ऑप्शन सही है। द पेशवा बिकेम द ऑफिशियल हेड ऑफ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन इन विच ईयर। पेशवा ये दोस्तों हेड बन गए थे मराठा में, जो मराठा प्रशासन है, किस ईयर में? तो सही आंसर होगा 1748, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज दी हीरोइन ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा है महिला का, वो कौन रही है? तो सही आंसर है दोस्तों अरुणा असफ अली, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिसी ऑफ सब्सिडायरी अलायंस, जिसको सहायक गठबंधन हम की संधि बोलते हैं, तो ये किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो सही आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली, डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर ड्रॉन फ्रॉम दी। तो अगर सैलरी देनी हो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जज को, 34 जजेस हैं टोटल, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 बाकी, तो इनको सैलरी कहाँ से दी जाती है? तो ये होता है दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अमेंडमेंट, अगर अमेंडमेंट करनी हो संविधान में संशोधन करना हो,
तो कोई विधेयक जो है वो कहाँ पे शुरू किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है? वो दोस्तों अगर राज्यसभा में करना हो तो भी हो जाएगा, लोकसभा में करना हो तो भी, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पंचायती राज सिस्टम वाज अडोप्टेड टू, मतलब पंचायती राज व्यवस्था जो है इसको क्यों अपनाया गया था? डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब केंद्र जो है उसकी शक्ति को थोड़ा सा कम करने के लिए। आप सभी को पता है कि भारत जो है ये गांव में बसा है, तो केंद्र में अगर पावर होगी और गांव को कोई पूछेगा ही नहीं तो यहाँ पे जो प्रशासन है वो मुश्किल हो जाएगा लोकतंत्र के अधिकार का विकेंद्रीकरण करने के लिए। तो ये पंचायती राज सिस्टम जो है ये अडोप्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए फीचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग, तो भारत के आर्थिक नियोजन की विशेषता कौन कौन सी हैं? तो लिमिटेड सेंट्रलाइजेशन ये भी है, डेमोक्रेटिक सोल्यूशन ये भी है, और प्लानिंग ऑफ इंडिकेटिव नेचर ये भी है, लेकिन प्लानिंग ऑफ इम्पेरेटिव नेचर, अत्यावश्यक प्रकार का आयोजन जो है ये विशेषता नहीं है इंडिया का जो इकोनॉमिक प्लान है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लेबर वेलफेयर डज नॉट इंक्लूड, श्रम कल्याण में सम्मिलित नहीं है, तो सही आंसर है क्विक प्रमोशन इन जॉब, तो निर्देशात्मक नौकरी में शीघ्र पदोन्नति जो है ये लेबर वेलफेयर का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन टाइप ऑफ वेदरिंग इन अ रीजन ऑफ लाइमस्टोन टोपोग्राफी इज, चूनाश्म स्थलाकृति वाले क्षेत्र में अपक्षय का मुख्य प्रकार है, तो ये केमिकल वेदरिंग है। ठीक है, केमिकल वेदरिंग जो है किसी भी रीजन में जो लाइमस्टोन टोपोग्राफी होती है उसका एक टाइप है, तो केमिकल वेदरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज अकर इन, तो ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट जो होते हैं ये है हमारी अर्थ, और ये जो बेसिकली इक्वेटर है और इसके 23.5 डिग्री यहाँ 23.5 डिग्री यहाँ पे कैंसर और कैप्रिकॉर्न जो है इस एरिया में सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलता है? ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी होती है एनिमल की, प्लांट स्पीसीज जो भी होती है। ठीक है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। तो इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए, और पीडीएफ फाइल्स वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलती रहती हैं 95 HP स्टडीज़, तो सर्च कर लेना, आपको हमारा ही चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। और अगर परचेज़ करने हो 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स तो व्हाट्सएप जरूर कर लेना, बहुत ही कम प्राइजेज में आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।